फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री स्पेशल चैनल को, और इस चैनल स्पेशल SSGD के लिए बनाया गया है। मेरा नाम पंकज सिंह है और आज हम आपको पूरे SSGD की भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, किस प्रकार फॉर्म फिल करना है और पूरा सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2023-24 के लिए 26,146 वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसके फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे और जो इसके एग्ज़ाम की डेट है वो भी आ चुकी है। तो इसकी एग्ज़ाम की डेट जो है तो 20 फरवरी से लेके 12 मार्च के बीच दी गई है ना। तो और इसके एज लिमिट की बात कर दे तो इस बार एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है ना। 18 से लेके जो है 23 साल तक जनरल की एज है और OBC की जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 26 साल तक है और ST/SC के लिए 3 साल का और रिलैक्सेशन, तो 29 साल तक का। ST/SC वाले 29 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो इसकी एग्ज़ाम फीस की बात कर ले तो OBC और जनरल के लिए 100 रुपीज़ है और इसके अलावा जो ST/SC के लिए है तो 0 रुपीज़ फीस है ना। इस बार करेक्शन की डेट भी दी गई है, तो वो 4 से 6 के बीच फरवरी के बीच 4 से 6 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म को आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप कोई गलती ना करें फॉर्म फिल करते समय, सबसे पहले यही ध्यान रखें, है ना। फ़ोटो लेटेस्ट आप खिंचवा लें, उसमें डेट और नेम आपका डाला हो वही फ़ोटो डालें। और उसके साथ ही आप लोग जो किसके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो तो वो पहले सुधरवा लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करें, क्योंकि आपका फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद जो है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इसी की एक कॉपी आप उसको वहाँ पे जाएगी। तो वहाँ पे अगर आपको कोई आपके कास्ट में कोई अपकास्ट जैसे हो गया और किसी नाम की किसी स्पेलिंग में कोई गलती हुई तो बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, है ना। पूरा पहले अच्छे से देख लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और इसके साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको सबसे पहले SSF रखनी है ना, क्योंकि ये दिल्ली NCR में इसकी ड्यूटी होती है और अच्छी पोस्ट मानी जाती है। उसके बाद आप CISF रख सकते हैं, क्योंकि CISF जो होती है ये भी शहरों में होती है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, गवर्नमेंट के एयरपोर्ट्स हो गए और मेट्रो स्टेशन में इसका डिप्लॉयमेंट होता है। तो CISF भी अच्छी मानी जाती है जिसको शहर में रहना पसंद हो। साथ ही में SSB हो जाती है, तो SSB का जो नेपाल बॉर्डर होता है वहाँ पे इसका डिप्लॉयमेंट होता है और नेपाल बॉर्डर मतलब सबसे शांत बॉर्डर माना जाता है। तो इसकी फॉर डिप्लॉयमेंट ज़्यादातर मतलब कोई नशीली पदार्थों का इधर उधर ट्रांसफ़र ना करे, कोई नेपाल से इधर से उधर, इसके लिए ज़्यादातर इसकी डिप्लॉयमेंट होती है। और इसके बाद ITBP हो जाता है। ITBP का आपका जो होता है तो ये डिप्लॉयमेंट चाइना बॉर्डर पे होता है ना। बर्फीली एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ में होता है, तो जिसे पहाड़ में रहना, बर्फ़ में रहना पसंद हो तो वो जा सकता है। इनका डिप्लॉयमेंट सिक्किम हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन जगहों पे होता है। उसके बाद आपकी आती है CRPF जो होती है सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स होती है ना। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, CRPF का फुल फॉर्म होता है। तो CRPF का जो डिप्लॉयमेंट होता है देश के अंदर होता है, जैसे कोई दंगा होता है ना, और नक्सलाइट एरियाज़ में होता है, नक्सलियों को मारने के लिए, है ना। तो ये हो गए। CRPF के बाद आपका BSF हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। तो नाम भी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका डिप्लॉयमेंट जो होता है पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पे होता है। तो है ना, देख लें जैसा कि आप, जैसे आपका इधर हो गया राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और गुजरात हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, है ना। तो इन जगहों पे इसका डिप्लॉयमेंट होता है। उसके बाद आपको बता देते हैं असम राइफल्स के बारे में। तो असम राइफल्स जो होती है इसका डिप्लॉयमेंट ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में होता है, जो आपके नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिज़ोरम हो गया और उधर अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में होता है, असम में होता है, तो उधर ही होता है ज़्यादातर, है ना। जिन बच्चों को आर्मी में जाना पसंद हो, आर्मी की भर्ती पसंद हो, तो उनके लिए अच्छा मौका होता है असम राइफल्स में जाना, क्योंकि असम राइफल्स जो होती है उसकी वर्दी सेम आर्मी की तरह होती है। तो आप लोग जैसा जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, है ना। और इसके साथ ही आप जैसे एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम के बाद आपका जो होता है फिजिकल होता है 5 किलोमीटर का, है ना। और 5 किलोमीटर का फिजिकल होगा, आपको 24 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए, है ना। जो आपकी हाइट होती है वो जनरल OBC के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट मानी जाती है और जो पहाड़ी एरियाज़ के होते हैं और ST/SC के होते हैं उनको 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। तो 167 लिया जाता है ना। और उसके साथ ही लड़कियों का भी 157 लिया जाता है जो हाइट होता है, और चेस्ट उसमें नहीं लिया जाता है। और इनकी जो रनिंग होती है वो 8 मिनट में 1600 मीटर की होती है
है ना। और जो मेडिकल की बात करें तो इसके बाद आपका जो फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, है ना। और जो बच्चों का चेस्ट होता है वो 80 सेंटीमीटर का लिया जाता है। और 80 सेंटीमीटर के बाद आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब सीना फूलना चाहिए, ऐसा भी होता है। तो ये जिन बच्चों को ये क्राइटेरिया पूरी हो वही फॉर्म फिल करें, है ना। अपना मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाऊँगा कि मेडिकल में क्या-क्या होता है। अगर आपको मेडिकल थोड़ा सा ख़राब होगा, सुधार सकते हो तो सुधार लें, अगर पूरी तरह ख़राब हो तो फिर आप फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना। और आप लोग कोई मतलब ऐसी शैतानी ना करें जिससे आपका फिजिकल ख़राब हो जाए, हाथ-पैर टूट जाए या फिर कुछ हो जाए, तो आप थोड़ा सावधानी से रहें, है ना। थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एसएससी जीडी से रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। पल-पल की अपडेट आपके पास आती रहेगी। धन्यवाद।